किसी ने क्या खूब कहा है, अपनों से ना उलझो गैरों की बातों पर। दोस्तों, अक्सर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम दूसरों की बातों में आ करके अपने ही लोगों से झगड़ा करने लगते हैं या फिर उन पर सवाल उठाने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं काशिका लहल आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि महादेव आप सभी पर अपनी असीम कृपा बना करके रखेंगे। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को क्यों सुननी चाहिए? जानते हैं, आज की कहानी आप सभी को इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। आप ये जान सके कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा है या फिर बुरा। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक किसान रहता है और उसका जीवन बहुत ही सीधा साधा और सिंपल रहता है। वो अपने जीवन से संतुष्ट रहता है। उसके पास एक घोड़ा रहता है जो एकमात्र उसकी कमाई का जरिया रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं रहती है, जिस वजह से वो ज़्यादा खेती वाला काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, एक बार उस किसान के पड़ोसी आ करके उससे कहते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास घोड़ा है जो तुमसे अच्छा खासा तुम्हारा काम चल जाता है। किसान उनकी बातों को सुन करके उनसे कहता है कि हाँ, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सहमत हो जाता है। उसके बाद थोड़े समय बाद उसका वो घोड़ा कहीं चला जाता है। फिर उसके पड़ोसी और कुछ समाज के लोग उसके घर आते हैं, उसे सांत्वना देते हैं कि जो भी हुआ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे पास रोजगार का कोई जरिया भी नहीं है। उस समय भी किसान कहता है कि हाँ, शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। वो दुखी हो जाता है, फिर निराश हो जाता है। अगले ही दिन उसका घोड़ा वापस आ जाता है और वो अकेले वापस नहीं आता, बल्कि अपने साथ दो तीन जंगली घोड़ों को वापस साथ में लेकर के आता है। अब इसके बाद वापस से किसान के पास उसके पड़ोसी आते हैं, कुछ समाज के लोग आते हैं और उसे बधाइयाँ देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि यार तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। एक घोड़ा नहीं बल्कि 3-3 4-4 घोड़े हो गए तुम्हारे पास। अब तो तुम्हारी रोजगार डबल ट्रिपल हो जाएगी। किसान कहता है हाँ, बात तो सही कह रहे हो, ईश्वर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, इसके बाद वो किसान कोशिश करता है कि अपने बेटे को ट्रेनिंग दे, अपने बेटे को सिखाए कि घुड़सवारी कैसे करते हैं, किस तरह से घोड़े को कंट्रोल में रखा जाता है। जब वो अपने बेटे को सिखा रहा होता है, तभी किसी वजह से उसका बेटा घोड़े पर से गिर जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद किसान वापस से दुखी हो जाता है। फिर से उसके पड़ोसी आते हैं, कुछ समाज के लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे बेटे का तो पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। अब महीनों तक तुम्हें इसको लेकर के बैठना पड़ेगा। इसके इलाज का खर्चा, बहुत सारी परेशानियां तुम्हारी बढ़ जाएगी। बेचारा वो किसान परेशान हो जाता है, फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ, शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर परिस्थिति खराब हो जाती है, थोड़ा जंग का माहौल छिड़ जाता है आसपास। इसीलिए गांव में ये अनाउंस किया जाता है कि जिस घर में भी लड़के हैं वो जंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो जंग में भाग लेंगे। तो वहीं उस गांव में कुछ जवान आते हैं, सैनिक आते हैं लड़कों को सेलेक्ट करने के लिए या फिर लेने के लिए। पर जब वो उस किसान के घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके लड़के का पैर तो टूटा हुआ है, जिस वजह से वो उस किसान के लड़के को लेकर के नहीं जाते हैं। उसके बाद वापस से किसान के पास उस गांव के लोग, उसके पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो तुम्हारा बेटा बच गया, वरना जवान इसको भी लेकर के चले जाते जंग में लड़ने के लिए। दोस्तों, फिर किसान उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और वो कहता है हाँ, शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, साफ साफ बात इस कहानी से ये पता चलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, किसी न किसी वजह से होता है, किसी न किसी उद्देश्य से होता है। अगर कुछ भी नकारात्मक होता है तो हम तुरंत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और ईश्वर को ब्लेम देने लगते हैं। तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर आने लगती है। पर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। वो किसान हर परिस्थिति में लोगों के साथ हाँ में हाँ मिला रहा था। वो चाहता तो इस बात को समझ सकता था कि जो भी हो रहा है उसके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आज बुरा हो रहा है तो हो सकता है कि कल अच्छा हो। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जो घटित हो रहा है उसका परिणाम क्या हो सकता है, या ईश्वर अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। हम सीधा सीधा उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उन्हें दोषी ठहराने लग जाते हैं, जैसे कि उन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया हो। मैं ही क्यों का नारा हम लगाने लग जाते हैं। हर मंदिर में जा कर के जहाँ तक संभव हो सके उतना ही ज़्यादा हम दोष डालने की कोशिश करते हैं और अपना पल्ला सबसे पहले तो झाड़ने लग जाते हैं, जैसे कि हम कितने शरीफ हो, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो कोई गलती ही नहीं। पर दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, उनकी इच्छा से होता है। उन्हें पता होता है कि हमें कब और किस चीज़ की आवश्यकता होती है। वो जानते हैं कि अगर हम मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे तो हम एक बेहतर इंसान और कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। जिसलिए वो हमारे जीवन में मुसीबतें लाते रहते हैं, हमें परखने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप उन मुश्किल समय में नकारात्मक नहीं होते हैं, खुद को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो ईश्वर आपके जीवन में खुशियों की बहार लाते रहते हैं। दोस्तों, अब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दूसरों की बातों में आना छोड़ दीजिए। कोई आपसे कितना भी क्यों न कहे, आपकी परिस्थिति के अनुसार या तो वो आपको सांत्वना दे या फिर आपकी प्रशंसा करे। कोशिश करिए कि आपके भाव हमेशा एक जैसे ही रहे और उनकी बातों में आकर के कोई भी फैसला बिल्कुल भी ना ले। दूसरा, दोस्तों, हमें ऐसी परिस्थिति में खुद को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है इसके सकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में मुसीबतें, मुश्किलें आती हैं, तो ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उस समय से, उस पल से आपका जीवन बदलने वाला होता है। आपके जीवन में एक नया बदलाव आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसीलिए उस बदलाव के लिए ईश्वर आपको तैयार करते हैं और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी उनके इस योजना में पूरी तरह से भागीदार बने, उनका साथ दें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या विचार है आप सभी के इस कहानी को लेकर के? कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का दोस्तों हृदय से धन्यवाद कि आप सभी ने इस कहानी को अंत तक देखा भी और सुना भी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।